हेलो गाइस, एमआर क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल शिक्षण विधि के बारे में बताया था और आज भी मैं आपको शिक्षण विधि के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज आज का वीडियो देखने से पहले कल का वीडियो देखना न भूलें। और ये शिक्षण विधियां टीजीटी, पीजीटी जितनी भी संस्कृत की परीक्षाएं होंगी उन सभी में आती हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहली विधि है प्राचीन विधि। प्राचीन विधि को परायण विधि भी कहते हैं। पाणिनि के समय से प्रचलित है। ये प्राचीन विधि जो है महर्षि पाणिनि के समय से ही प्रचलित है। नेक्स्ट है आपकी सूत्र विधि। सूत्र विधि किसे कहते हैं? व्याकरण के नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। सूत्र विधि में व्याकरण के नियमों को सूत्रों के द्वारा समझाया जाता है, उसे सूत्र विधि कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी व्याख्या विधि। व्याख्या के 4 अंग होते हैं। चर्चा करके व्याख्या की जा सकती है, उदाहरण दे करके व्याख्या की जाती है, प्रत्युदाहरण दे करके और वाक्याध्याहार के द्वारा व्याख्या की जा सकती है। यानी हम किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी विषय पर जो चर्चा करते हैं उसे व्याख्या विधि कहते हैं, या उदाहरण दिया जाता है तो वो व्याख्या विधि के अंदर आता है। इस विधि में व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी विधि में? व्याख्या विधि में व्यवहारिक पक्ष पर बहुत बल दिया जाता है। फोर्थ है आपकी अव्याकृत विधि। अव्याकृत विधि को भाषा संसर्ग विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अभ्यास पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, क्योंकि जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा। क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, और रश्मि आवत रात पर सल पर भी पड़त निशान। तो ये हमारी भाषा संस्कृत विधि अभ्यास पर बल देती है, इसलिए आपके जो पुराने नोट्स हैं उनका अभ्यास करते रहिए और अपने पेपरों की तैयारी भी करते रहिए। नेक्स्ट है आपकी व्याकरणानुवाद विधि। इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। इस विधि के प्रवर्तक कौन है? इस विधि के प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। कौन सी विधि के? व्याकरणानुवाद विधि के या भंडारकर विधि के श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। नेक्स्ट है हमारी आधुनिक विधि। आधुनिक माने आज जो चल रही है वो कौन सी विधि चल रही है उसे देखते हैं। आधुनिक विधि में नंबर 1 है आगमन विधि। आगमन विधि के शिक्षण सूत्र क्या हैं? इसे आगमन विधि को कैसे व्याख्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो यह विधि सरल एवं स्वाभाविक है। कौन सी? आगमन विधि। इसमें छात्रों में उत्साह जागृत होता है। इसके शिक्षण सूत्र क्या क्या हैं? उदाहरणात् नियम प्रति, यानी उदाहरण से नियम की ओर। ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्टाद सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मूर्ताद अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र किसके अंदर आते हैं? ये आपके आगमन विधि के अंदर। और आगमन विधि किसके अंदर आती है? आधुनिक विधि के अंदर। नेक्स्ट है आपकी निगमन विधि। निगमन विधि, इस विधि में समय व परिश्रम कम लगता है। कौन से में? निगमन विधि में समय कम लगता है और परिश्रम भी कम लगता है। ये आपकी लंदन ने इस विधि का प्रशोधन किया था। किसने? लंदन ने इस विधि का परिशोधन किया है। निगमन विधि के 4 सोपान हैं। कितने? 4। कौन सी के? निगमन विधि के। नंबर 1 नियम बोधन, नंबर 2 नियम स्पष्टीकरण, नंबर 3 नियम परीक्षण और नंबर 4 सत्यापन। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं नियमाद उदाहरणम प्रति, यानी नियम से उदाहरण की ओर। नेक्स्ट है आपका सामान्याद विशिष्टम प्रति, सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रमाणात प्रत्यक्षम प्रति, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर।
सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अमूर्तात् मूर्तम प्रति, अमूर्त से मूर्त की ओर। अज्ञातात् ज्ञातम प्रति, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये आपके आते हैं निगमन विधि के अंदर, और निगमन विधि किसके अंदर आती है? आधुनिक विधि के अंदर। थर्ड नंबर है आपका आगमन निगमन विधि। ज्ञान स्थायी व रोचक होगा। कौन से में? आगमन निगमन विधि में ज्ञान स्थायी भी होगा और रोचक भी होगा। रोचक माने अच्छा लगेगा। फोर्थ है अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि संस्कृत संभाषण शिविरों में इस विधि का प्रयोग होता है, यानी कि संस्कृत के जो लेक्चर दिए जाते हैं, जो शिविर होता है, उसमें अनौपचारिक विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी समवाय विधि। ये प्रसंग आने पर बोली जाते हैं। कोई प्रसंग हो, कथा हो, उसमें कुछ कहानी आ रही है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे की विधियां मैं आपको कल बताऊंगी, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। थैंक यू।